लुकमान वैद्य बड़े बड़े थे और यूनानी चिकित्सक हुए, यूनानी विद्या थी। और वो गुलाम, राजा ने उनके लिए गुलाम बना दिया, अपना गुलाम बना दिया लुकमान वैद्य को। तू मेरा वैद्य बस, राज वैद्य। अब जो राजा कहें वो उस वैद्य को करना है, लेकिन राजा उसका मान सम्मान भी बहुत करता है। वैद्य है, चिकित्सक है, गुणी। कभी कभी राजा लुकमान के लिए अपने साथ बिठा देता था और अपने साथ बिठा करके भोजन कराता था। लुकमान वैद्य से नाना प्रकार की सलाह दिया करता था। बरसात का मौसम था। एक दिन राजा और लुकमान वैद्य दोनों एकांत में बैठे हैं और राजा ने कहा, लुकमान, इच्छा कर रही है मुझे ककड़ी खाना, खीरा। मेरा मन कर रहा है कि मुझे खीरा खाना है, ये मेरी इच्छा जागृत कर रही है। लुकमान उठे और खेतों में चले गए। एक छोटा सा खीरा, बड़ा सुंदर खीरा है, उसे लेकर के आया और धोया और वैसे ही राजा के हाथ में दे दिया। महाराज लो खा। कहा जाता है कि फलों को छीलना नहीं चाहिए, आयुर्वेदिक कहते हैं। उसमें जितने भी विटामिन है वो उसके छिलकों में। तो हरा खीरा है, देखने में भी सुंदर है। राजा के हाथ में दिया और राजा ने एक दांत मारा, कड़वा अति विष। कोई खीरे कड़वे होते हैं, वो विष है वो। राजा ने कुछ कहा नहीं, बस खाली वो खीरा लुकमान के हाथ में दे दिया। लुकमान, अब तुम। और लुकमान ने वो धीरे धीरे खीरे को खाना शुरू किया। पूरे का पूरा खीरा खा लिया। जब वो खीरा खा लिया तो उस बादशाह ने पूछा, राजा ने पूछा, लुकमान बताओ, तुमको कड़वा नहीं? महाराज था तो तुमने खाया कैसे? आपका दिया हुआ 20 वर्षों से आपके साथ स्वादु से स्वादु भोजन ले रहा हूं। 20 वर्षों से आपके यहाँ रह रहा हूं। नाना प्रकार का मिष्ठान, नाना प्रकार के व्यंजन मैंने खाए हैं। अगर आज आपने अपने हाथों से मुझे ये कड़वा खीरा भी दे दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसी प्रकार हमारा ये सुख और दुख, जहां हम सुख भोगते हैं, कहीं थोड़ा सा अगर दुख भी आ जाए तो मन क्यों तोड़ो? थोड़ा सा अगर कष्ट आ गया तो प्रभु को गालियां देना शुरू कर देते। परमात्मा ने हमारे साथ क्या किया, हमने क्या बिगाड़ा? अरे नहीं, यत् कर्मं करो, जो हमने कर्म किया है वो हमें मिलेगा। जैसा कोई करेगा वैसा फल मिलेगा। धृतराष्ट्र ने यही तो पूछा, भगवान शिव से पूछा था, कृष्ण 100 पुत्रों की मौत हो गई नहीं, मैं जन्मंदा हूं, मैंने ऐसा क्या अपराध किया?
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता करोति परमा कर्मं करणा। ना मैं सुख देता हूं ना मैं दुख देता हूं, मैं कर्मों का लेख देखता हूं तुम्हारा। राजन तुम पहले भी राजा थे, इस जन्म में नहीं इसके पूर्व जन्म में तुम राजा थे। शिकार खेलने के लिए निकले, आगे आगे के हिरण एक मृगी भागी, उस मृगी के पीछे धनुष बाण लेकर के तुम दौड़ गए। वो मृगी झाड़ियों में घुस गई, तुम झाड़ियों में नहीं जा सकते, तुमने उन झाड़ियों में आग लगा। उन झाड़ियों के बीच में सर्पणी थी, एक नागिन थी। नागिन के पेट में 100 बच्चे थे। अंधेरे से धुएं से उसकी आंखें फट गई और 100 के 100 बच्चे मर गए। वही तुमको दंड मिला। ये हमारा कर्म है। अपंग हो जाता इंसान, विचार करिए, हमने कोई ऐसा तो कमाया नहीं, क्यों हुए? अरे ना जाने कितने जन्मों में हमें अपने कर्म दंड भोगने हैं, प्रारब्ध भोगना है। क्रियमान देखा जाए हम कर क्या रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं। यह भागवत कथा रखी है उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, लेकिन हम सबके ज्ञान के लिए। राम कथा मानुष को जीना सिखाती है, लेकिन भागवत कथा इंसान को मरना सिखाती है। हमारी मृत्यु कैसे हो? राजा परीक्षित जी महाराज पावन गंगा के तट बैठे हैं। 80,000 ऋषि राजा परीक्षित के पीछे बैठे हैं, प्रश्नों की बौछार लगा दी है। राजा परीक्षित प्रश्नों की बौछार लगा दी है, भागवत प्रश्नों के ऊपर आधारित है। ना पत्नी संग में, ना पुत्र संग में, ना राज्य संपदा संग में, कुछ भी साथ में नहीं है राजा के। राजा कथा सुनने के लिए बैठा है, लेकिन संकल्प किया है ना अन्न ग्रहण करूंगा न जल करूंगा। आज तो तीर्थ यात्रा कहते हो तो कहता हूं कि पहले पोस्टरों में लिख दिया जाता है 2 समय का भोजन, 2 समय की चाय। तीर्थ यात्रा तो व्रत है। टूरिस्ट मत बन करके मत जाना मेरे भाई बहन, यात्रा करना उसका कोई विधान है। यात्रा में जब घर से चलते हैं तो रास्ते की पूजा की जाती है, पहुंचने पर वापसी के ऊपर फिर पद पद के ऊपर यात्रा पूजन किया जाता है। इसका कोई क्रम है, कोई नियम है। श्रोत्री आदमी से कहा था, कहते हैं यात्रा जाना है जाओ, लेकिन नियम से जाओ। कुछ तो करो, इस भेड़ चाल में मत दौड़ो। दुनिया दौड़ रही है, लेकिन कुछ थोड़ा नियम। और मैंने पहले दिन एक सूत्र बताया था कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपनी गम्मयम। सेवा धर्म परम धर्म में जाओ तो सेवा करो, संत वाणी को श्रवण करो, अपनी सामर्थ्य के अनुकूल दान करो, तब तुम्हारी तीर्थ यात्रा है। और हमारे यहाँ विशेष नियम है, बच्चों को नीचे बिठाओ, कोई बच्चा बीच में नहीं उठेगा, कोई अपना मोबाइल नहीं खोलेगा, आराम से बैठो सब। मैं यही का हूं, दूर का नहीं, डांटना मेरा अधिकार है। अन्न ग्रहण नहीं करना तो बारंबार पूछते हैं, बेटे अपना मोबाइल बंद कर देना, बस बजने ना पाए। मेरी आंखें बड़ी तेज होती है, हर आंखें को दिखती है कौन क्या क्या। 48 वर्ष हो गए इस व्यासपीठ को पूजते पूजते, मुझे 48 वर्ष। मुझे पता नहीं, जिस दिन ये याद भूल जाएगी उस दिन छोड़ दूंगा किनारे में। बारंबार सुखदेव जी कहते, राजन क्या आपको भूख सता रही है? जिस भूख और प्यास के सिताने पर आप शम्मिक मुनि के गले के बीच में मरा हुआ सांप डालने के लिए वाक्य हो रहे, क्या वो भूख आपको सता रही है? नहीं।
ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है, एक ही भाषा है। क्या भगवान की कथा सुनना चाहते हैं? कल आपने सृष्टि का वर्णन बताया, आप उससे आगे कथा प्रारंभ करें। मैं इस भागवती गंगा के बीच में स्नान करना चाहता हूँ। दो गंगाएं इकट्ठी बहते, सुखताल जो जगह है मुजफ्फरनगर जिले में, वहाँ दो गंगा इकट्ठी बैठती है। एक भागवती गंगा है और दूसरी भागीरथी गंगा है। मैं जब कथा करने के लिए वहां गया था, 5 साल पहले की बात है, मन तृप्त हो गया कि तीर्थ मैंने पूरे भारत के देखे, लेकिन ऐसा तीर्थ मुझे कोई नहीं मिला जहां इतनी शांति हो। क्योंकि सुखताल के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि रहने का स्थान नहीं है, होटल नहीं, धर्मशाला नहीं, वहां केवल और केवल कथा करने वाले जाते हैं, कथा सुनने वाले जाते हैं। उनको आश्रम बना है और लोग कोई ठहर नहीं सकते। एक दिव्य स्थान है जहां भागवत जी का जन्म हुआ है, जहां से भागवत प्रारंभ हुआ है, जहां पर राजा परीक्षित ने इस कथा को सुना है और सुखदेव जी ने इस पावन गाथा को गाया है। तो आइए कथा से पूर्व हरि नाम संकीर्तन करते हुए हम सब कथा में प्रवेश करें। सृष्टि में स्वयं रूप भगवान ने मनु रूप में अवतार किया। पत्नी मां लक्ष्मी, जिसने शत्रुपा का रूप धारण कर लिया और इस मृत्यु मंडल से आए। नामात रूपाणि यश्चे मनुनाम संवृता सतरूपायां परिधनस्ते कारणं तव शोभिति। उत्तानपाद प्रियव्रता ध्यानां यत संहिता वर्णाश्रमं नदामि करयश्चनां प्रपीडिता। दृष्टि ज्ञानमय अस्तित्व पश्चित ब्रह्ममय जगत। अपनी दृष्टि अगर ज्ञान रूपी है तो पूरा जगत एक ब्रह्म रूप है। यहां ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, समान है। हमारी दृष्टि का दोष है, हमारी देखने की जो क्षमता या क्षमता है वो उचित नहीं है। दृष्टि ज्ञान मत। अपनी दृष्टि अगर ज्ञान रूपी रखो तो पूरा जगत ब्रह्ममय है। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा में उन राजा उत्तानपाद का विवाह हुआ। पत्नी का नाम है सुनीति, जिसकी नीति अच्छी नीति है जिसकी, उसका नाम सुनीति है। 1 वर्ष के पश्चात उस सुनीति के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिस बालक का नाम ध्रुव रखा। और मां कहते पहला गुरु ही मां है। मातृदेवो भव। दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु हमारे आचार्य शिक्षक। तो मां ही अपने बालक के लिए पहला संस्कार डालती है। गर्भ काल के बीच में अगर मां अच्छे ग्रंथों को पढ़ती है, भगवान की कथा सुनती है, तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी सुनता है। संस्कार गर्भ से ही प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव के अंदर संस्कार भरने माने प्रारंभ कर दिए। नित्य प्रति अपने बालक को खिलौनों के रूप में भी वो संस्कृत देती है, संस्कार देती है।
अच्छी माँ अपने बालक को सब रास्ता देती है, नीति की राह देती है। और 1 वर्ष के पश्चात राजा उत्तान पाद की इच्छा, एक नारी से मन नहीं भरा, दूसरा विवाह करता है। और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, जो राजा के मन को बड़ी बढ़िया लगने लगी। और उस सुरुचि ने राजा का दिल जीत लिया। 1 साल के पश्चात उस सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र जन्मा, जिस पुत्र का नाम उत्तम रखा। सुरुचि अपने बालक को पाल रही है, सुनीति अपने बालक को पाल रही है, लेकिन दोनों में होता है। सुनीति जो है अपने बालक को सुसंस्कृत कर रही है, संस्कार दे रही है। कहा ना कि पिता की अपेक्षा बच्चों में ज्यादा गुण माँ के आते हैं, क्योंकि माँ 9 महीने तक अपने बालक को पेट में रखती है। पिता के संस्कार कम होते हैं बच्चों में, माँ के संस्कार ज्यादा होते हैं। इसीलिए तो कहा कि संभल कर रहना। जो 9 महीने जब गर्भ रहता है, विचारणीय विषय है, उस समय हम क्या करते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान कैसे मिलेगा? इस भागवती कथा का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। इसमें केवल ज्ञान है, बाहर की बात कोई नहीं। इसमें वो प्रवक्ता पर आधारित है कि वो क्या बांट रहा है, उनको क्या परोस रहा है, उसकी जो क्षमता उसके अनुकूल परोस रहा है। सत्संग में अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए कहा कि अपने बच्चों को भी 10 वर्ष से बच्चों 10 वर्ष के नीचे बच्चों को कथा में बैठने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। 10 वर्ष से ऊपर के बालक अपनी कथाओं में बिठाना चाहिए, बेटी हो या बेटे, कुछ तो समझ, कुछ तो समझिए। मां संस्कार देती है अपने बालक के लिए। और सुनीति ने 5 वर्ष में अपने बालक के लिए सुयोग्य बना दिया। और सुरुचि का उत्तम तो खेलता रह गया। लेकिन एक दिन की बात, सुरुचि ने अंदर ईर्ष्या होने लगी कि ध्रुव से सब प्रेम करते, प्रीति करते, बालक बच्चा, जिसका बालक बच्चा हो उससे सब प्रेम करेंगे। गांव का कोई बालक आता है, तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारे चरणों में कोई प्रणाम कर देता है, तुम बड़े हो प्रणाम कर देता है, तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा यार, इसका बालक है, देखो इतनी अच्छी बात, इसने मेरे पैरों में प्रणाम किया, और अपने अंदर से हृदय से उसके लिए आशीर्वाद निकल जाएगा। तो ध्रुव के अंदर वैसे संस्कार है, लेकिन उत्तम के अंदर संस्कार नहीं है। तो उस संस्कारों को देख करके वो सुरुचि जो है वो चलने लगी। और सुरुचि ने एक दिन राजा से कह दिया, उत्तान पाद से कह दिया, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो सुनीति को दूसरे महलों में भेजो। राजा तो आसक्त है, सुरुचि के बीच में मन फंस गया है राजा का। सुरुचि ने राजा का मन जीत लिया है, राजा बंध गया है। और राजा ने सुनीति को दूसरे महलों में भेज दिया। वो ध्रुव को लेकर के दूसरे महलों में चली गई, लेकिन फिर भी अपने बालक को अच्छी तरह से नीतिवान बनाने लगी। दिन बीतने लगे, समय बीते, अभी 3 महीने हुए थे। एक दिन राजा और साथ में सुरुचि बैठी है। उत्तम जो है राजा की गोदी में, उत्तम राजा की गोदी में है। इतने में ध्रुव आया और ध्रुव ने आकर के अपने पिता की गोदी में चढ़ना प्रारंभ किया कि मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। तो सुरुचि ने हाथ से पकड़ा, नीचे उतार दिया। नीचे ध्रुव ने कहा, हाँ मैं भी बैठना चाहता हूं।
तो बीमाता कहती है, वो सौतेली माँ कहती है, अगर इस गोदी में तुम्हें बैठना है तो मेरी कुक्षा से तुमको जन्म लेना होगा। जा वन में जा तप कर, और अगर तेरे लिए कहीं भगवान मिल जाए तो भगवान से मांगना तू मेरे पेट से जन्म ले दोबारा, तब जाकर के तू इस सिंहासन के ऊपर बैठ सकता। अब इतनी बात को ध्रुव समझ तो नहीं सका, लेकिन रोता रोता रोदन करता करता अपनी माँ सुनीति के पास चला गया। और जब सुनीति के पास पहुंचा और माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ सुनीति ने पूछा क्यों रो रहा है, इसलिए रो रहा है। तो सारी वाक्य कहा, सारी बात कही। तो सुनीति ने कहा कि तेरी भी माता ने जो कहा वो ठीक कहा। तप करने से आयु बढ़ती है, तप करने से राज मिलता है, तप करने से सम्मान मिलता है, तपस्या करने से ही हमारा कर्म सुधर जाता है। जा वन में जा तप कर। मां तप क्या है? ईश्वर की आराधना करना जाकर के। मां ईश्वर कौन है? तुझे सब मिल जाएंगे, तू जा। बालक ने राजसी वस्त्र पहने हैं। मां और सुनीति समझ गई, अच्छी शिक्षा दी है मेरे बालक के लिए, तप करने के लिए बोला भेजा है। मेरा बालक तप करेगा तो कुछ पाएगा। और ध्रुव का गणवेश धारण करवाया, बड़ा सुंदर मणिशाला दिया, धोती पहनाई, बड़ा सुंदर परिवेश बनाया ध्रुव का। और फिर कहा कि जा अब अपने माता पिता के पास या बी माता के पास जा, चरणों में प्रणाम कर, अपने राजा के चरणों में प्रणाम कर और वन की राह धर। ध्रुव गया और ध्रुव ने जाकर के जब सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया तो सुरुचि का मन गदगद हो गया कि मेरे पुत्र के रास्ते का कांटा निकल गया। यानी अब जितना भी राज संपदा है वो सब उत्तम की होगी। अब ध्रुव यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए भगवान मिलेंगे नहीं, मेरे कुक्षा से जन्म होगा नहीं, ये चला गया। अब केवल राज्य होगा तो उत्तम का होगा। और राजा ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि राजा मूर्ख हो गया है, आसक्ति हो गई है उसकी। ध्रुव निकल गया, लेकिन सुनीति अपने चौबारे पर बैठी बैठी विचार करती है, नन्हा सा बालक है, छोटा बालक है, कहाँ जाएगा वन में? इसको क्या मालूम है वन का, कहीं हिंसक पशु तो नहीं खा जाएंगे मेरे बालक के लिए। फिर दूसरी बार वन क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, जो ईश्वर की राह पे चलता है भगवान उसको स्वयं अपने ओर ले लेते हैं। याद रखना, हम उसके नाम की एक माला करते हैं ना, वो हमारे 10 बार याद करता है। वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। जितना सुमिरन हम करेंगे, क्योंकि उस मालिक ने तो हमको भेजा। विचार कीजिए, इतने लोग हैं यहाँ, इस दुनिया में इतने लोग हैं, किसी की सूरत पूर्णता मिलती नहीं है। एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेरी भ्रम के नहीं मारे हो, तेरी भ्रम के नहीं मारे हो। ये शब्द भगवान राम को जब सुग्रीव ने कहा था ना, यहाँ पे राम कथा नहीं हुई, मेरा ख्याल राम कथा हुई नहीं है ना, जो कथाएं यहाँ हुई गांव में उसमें राम कथा नहीं हुई है। अच्छा, सुग्रीव ने कहा था प्रभु आप नहीं आए, आपने कहा कि जाओ बाली के संग में युद्ध करो। मैं युद्ध करने गया लेकिन आप नहीं आए क्योंकि भगवान गए नहीं थे। तो भगवान ने बहाना लगाया, क्या? एक रूप तुम भ्राता हो, तुम दोनों एक रूप के हो, यही भ्रम से मारे नहीं सोई। मुझे ये नहीं पता चला कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। दुनिया बनाने वाले को पता नहीं चला, पता था, इसलिए मरवाया, इसलिए उसके लिए दंड दिया कि तू मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है।
सुग्रीव को कहा कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं है, ये माला माला पहन ले, इस माला को पहन करके मैं तुझे पहचान जाऊंगा। वो भगवान का एक बहाना है। इतनी दुनिया को बनाने वाले ईश्वर ने एक एक को छांट के बनाया है। कोई भी व्यक्ति चाहे जुड़ुआ है चाहे कोई भी है, कुछ ना कुछ भेद है, कुछ ना कुछ भेद है। तो सुनीति विचार करती कि जो ईश्वर की राह पे चलता है, ईश्वर उसका स्वयं ख्याल रखती है। ध्रुव चला गया, अभी जंगल की राह दी थी, आगे से देवर्षि नारद जी आ गए, साधु आए हैं। ध्रुव नहीं जानता कौन है, ध्रुव नहीं जानता ये कौन है, लेकिन ध्रुव ने साधु का गणवेश देखा तो चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। नारद ने देखा इतना सुसंस्कृत बालक किसका है? बालक को ऊपर उठाया, कौन बेटा तुम बताओ। राजा उत्तान पाद का पुत्र मां सुनीति का बेटा, मेरा नाम ध्रुव है महाराज। एक ही सांस में अपना परिचय दिया। कहाँ जा रहे हो? तप करने को जा रहा हूं, भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। नारद जी हंसने लगे, अरे तू बालक है, जा अभी तेरे खेलने के दिन हैं, जा अभी तेरे खेलने कूदने के खाने पहनने के दिन हैं, लौट जा, राजकुमार है तू। नहीं नहीं, मेरी माँ ने तो ये कहा है कि जब कोई साधु मिले, जब कोई तपस्वी मिले, जब कोई संत मिले तो समझ लेना कि हमारा नसीब जाग गया, हमारा भाग्य जाग गया। मेरा तो आज नसीब जाग गया है महाराज। बताइए भगवान कौन है, आप बताइए ईश्वर कौन है और काम है। नारद जी ने बहुत कहा, नाना विधि प्रकार से उसे घर भेजना चाहा, लेकिन देख लिया बालक परिपक्व है। तभी तो कहा कि गुरु करना ध्यान कर, पानी पीना छान। और दीक्षा कोई साधारण नहीं कि 100 500 भैंसा और दीक्षा देनी नहीं। दीक्षित व्यक्ति को भी चाहिए कम से कम अपने गुरु को परख किया, और गुरु को भी चाहिए अपने शिष्य को परख किया। और बड़ी भाव श्रद्धा के साथ गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो पिता और पुत्र पुत्री का संबंध है, उसे समझना बहुत कठिन है। लाइक्राम मोबाइल देख रहे हो? ये पढ़ने प्रभु कहाँ रहते हैं, परमात्मा कौन है? शशांक चक्र नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजां। जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, गले में जिनके तुलसी की माला है, जो पीत वस्त्र धारण किए हैं, ऐसे परमात्मा विष्णु, ऐसे नारायण हैं, वही परब्रह्म है, वही सच्चिदानंद भगवान की जय। कौस्तुभ मणि जिनके लटका हुआ है, ऐसे प्रभु। देवर्षि नारद जी ने देखा बालक परिपक्व है तो कान में एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको 12 अक्षर है, 12 अक्षर मंत्र दे दिया। निरंतर जपना। 3 प्रकार का प्राणायाम बताया, ऊरक, कुंभक, रेचक। 3 प्रकार का प्राणायाम बताया। सुन बालक, ध्रुव सुनो, पुण्यम मधुवनम यज्ञम सानित्यदा हरे। आगे चले जाओ, आगे एक नदी बह रही है, उस नदी के किनारे पर वन है, जिस वन का नाम है मधुवन। सानित्यदा हरे, हरि वहां रोज रहते। जाओ, मेरा वचन है तुम्हारे लिए, माशय शरभिर प्रोक्तम पुण्यादिग्रह, 6 महीने में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और ध्रुव ने परिक्रमा करी और चरणों में प्रणाम किया। शिक्षक शिक्षा देता है,
शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु दीक्षा यानी मंत्र देता है, लेकिन सदगुरु इंसान को भगवान से प्रेम सिखाता है। हमें परमात्मा का प्रेम कैसे करें? संसार में जितने भी प्रेम हैं वो सब मिथ्या है, लेकिन भगवान का प्रेम ही एक उत्तम है। हीरालाल कहाँ गए? हीरालाल कहाँ? हीरालाल मेरे गांव से आए थे, कहाँ छुप के बैठे? सामने आओ। परिक्रमा करी, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, परिक्रमा करी, मंत्र दे दिया, भगवान का दर्शन दिखा दिया, ईश्वर का गणवेश दिखा दिया। परमात्मा ऐसे हैं, जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना और ध्रुव चला। आगे मधुबन है, कोई कुटिया का निर्माण नहीं किया, कुछ भी किया, जमुना मैया में स्नान किया, कंद मूल फल खाए और मंत्र जाप करने के लिए बैठ गए। प्राणायाम किया, सांस ऊपर खींचा, दबा दिया, कुंभक बना दिया, फिर दूसरे नाक से नीचे छोड़ दिया, उसको रेचक कहते हैं। इस प्रकार का प्रारंभ किया, प्राणायाम किया और फिर मंत्र प्रारंभ किया। आप सब बोले मेरे से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने इसी प्रकार चलता रहा। 4था महीना आया, कंदमूल फल खाने छोड़ दिए और पत्ते फूल खाने लगे। 5वां महीना आ गया, फल फूल भी छोड़ दिए और फिर जलपान करने लगा, खाली जल पीने लगा, लेकिन मंत्र निरंतर चलता। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वां महीना आ गया, जल पीना बंद कर दिया, कंदमूल फल खाना छोड़ दिया, सांस भी अपना रोकना प्रमाण देवताओं के आसन गिर गए, देवलोक में जाकर देवताओं के आसन गिर गए। क्या होने लगा? नारद जी ने कहा मेरा शिष्य है, वो तब कर रहा है, वो साधना कर रहा है। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे देवता ऊपर वैकुंठ में चले, भगवान विष्णु के पास चले गए। परमात्मा नारायण से प्रार्थना करके, प्रभु आप चले, एक नन्हा सा बालक है और जमुना मैया के किनारे मधुबन के बीच में बैठा है, आपका स्वयं चिंतन कर रहा है। उसके तप करने से, उसके तप के प्रभाव से हमारे हाथ में हो गए। भगवान उसी रूप में आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
जिस रूप का वर्णन नारद जी ने किया, पीत वस्त्र पहने हैं, एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, गले में बनमाला है। ऐसे परमात्मा ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव ने देख लिया, ध्रुव ने देख लिया कि मेरे सामने वही प्रभु है, परमात्मा आ गए हैं। खड़ा हो गया, प्रणाम भी कर लिया, हाथ जोड़ लिए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वाणी में ओज नहीं है, वाणी में ओज नहीं है, बोल नहीं सकता। भगवान ने विचार किया ये बालक बोलना चाहता है लेकिन इससे बोला नहीं जा रहा है। जिस हाथ में शंख था वो शंख लिया और ध्रुव के कपोल के साथ स्पर्श कर दिया, गाल के साथ स्पर्श कर दिया। जितनी भी संसार की विद्याएं थी वो सब ध्रुव के अंदर प्रवेश कर गया। कहते जिसका बालक बोलता नहीं ना, ध्यान से सुनिए, ये भागवत जी कहते हैं, जिसका बालक बोलता नहीं है, बोलने में असमर्थ रहता है बालक का, शंख लो, उसके सामने रखो और वो फूके, उसको बजाने की कोशिश करे। एक साल के अंदर अंदर जुबान खुल जाता है, उसकी वाणी स्पष्ट होती है, शंख में इतनी पावर। तो वो शंख जब लगाया और कपोल में जितनी विद्याएं थी सब प्रवेश कर गई, तो स्तुति प्रारंभ कर पैर भी दो। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीवयस्य सशक्तिजदाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवणगामिनं च प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीवयत्सुखं शक्ति स्वद्भरं सदाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवणस्यदादिनं प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमा, मेरी वाणी को प्रफुल्लित करने वाला, मेरे अंतःकरण को पवित्र करने वाले परम पिता परमात्मा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरी वाणी आपका गुणगान करने में लगे, मेरे नेत्र आपका दर्शन करने में लगे, मेरे अंतःकरण को बराबर करने वाले, पवित्र करने वाले प्रभु, मेरा कहीं मन और ना तुम में रहे, इस प्रकार की स्तुति करके चरणों में प्रणाम। बोलो ध्रुव क्या चाहते हो? तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी साधन से मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो क्या मांगना चाहते हो? दुनिया बनाने वाला, दुनिया देने वाला मेरे सामने खड़ा है, अब मैं क्या मांगूं? जिसने भगवान को ही देख लिया वो किसको देखना चाहेगा? किसी कवि ने कहा है, अरे किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, नजर तुम्हें देखने के बाद, और किससे नजर तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर तुम्हें देखने के बाद, अरे आंखों में दाग बाकी नहीं रहा, आंखों में दाग बाकी नहीं रहा, किससे नजर तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर
दिलदार प्यार का अरे ज्योति ज्योति कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद अरे ज्योति कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद अरे अपना किसे बनाऊं तुम्हें देखने के बाद अरे प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया और प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया प्यारे वो प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया हर दिल की हर दिल की और झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद जिसने भगवान का दर्शन कर लिया उसको दुनिया से क्या लिया कहा मेरा तो एक तू है दिलदार प्यार का और मेरा तो एक तू है दिलदार प्यार का और झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद अपना बता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद और प्यारे वो प्यार तेरा महफिल में खींच लाया प्यारे वो प्यार तेरा महफिल में खींच लाया अरे अपनी अरे दिल की किसे सुना तुम्हें देखने के बाद अब बूढ़े हो गए हम लोग सुनो हीरा अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं इसलिए तो कहा और दिल की से सुना तुम्हें देखने जवानी में तो इंसान समझता ही बस कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ करो मैं शास्त्री जी से भी ऊपर भी कह रहा था कि 60 साल का हो जाता था अरे बुढ़ा हो गया सब कुछ 60 साल का जो व्यक्ति हो जाता था कुछ नहीं करूंगा पशु छोड़ने और चले जाएगा रोटी दे तंबाकू पीना रोटी दो खाने के लिए बस 60 साल का आज 60 साल का आदमी रिटायर होकर के फिर नौकरी करने के लिए तैयार है जो तुमने जिंदगी में कमाया है उसको चरण लगाओ भी तो सही सेलिब्रेट करो उसके लिए कहीं जिंदगी को सेलिब्रेट करो हम लोग चले खोद रहे हैं पर जब जब टूटने लगते हैं ना जब कोई रोक रहा है ना फिर हमारी कौन बच्चे भी तभी देखते नहीं मेरा परिवार है किसी से पूछा ना तुम कौन है कौन रहते हो भाई मैं रहता हूँ ये मेरी पत्नी हमारा परिवार है और हमारे साथ हमारे माता पिता रहते हैं ये नहीं बोलते कि हम माता पिता के साथ रहते हैं नहीं माता पिता हमारे साथ रहते हैं अरे मूर्खो माता पिता साथ नहीं रहते हम माता पिता के साथ रहते हैं ऐसा कहो ये कौन सुनाएगा कौन बताएगा इस संस्कार को कौन डालेगा
आज अपनी बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कभी ये भी तो कहो कि तुम्हें दूसरे घर में जाना है, किस प्रकार रहना है। सुनने में आता है। मैं तो ना कर्म कांड करता हूँ, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं रखा है। आज 15-20 वर्ष हो गए मैं कर्म कांड नहीं करता, लेकिन आज सुनने में आता है, मैं सुन रहा हूँ कि लड़कियां ये कह देती है नहीं जी हम काम नहीं कर सकते, घर में सास नहीं होनी चाहिए, सास सौरा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए। कम से कम विचार करो, तुम्हारे माँ बाप भी तो है। अगर लड़का इस बात को कह दे कि मुझे सास ससुर नहीं चाहिए, फिर मैं तो ये दावे से कहता हूं थोड़ी देर के लिए अपनी दिनचर्या में शाम के समय रात को सोने से पहले इन बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठ लिया करो। ये सिर के बाल सफेद ऐसे नहीं होते, अनुभव से होते हैं। आज जवानी है, जवानी में इंसान समझ रहा है वाह मेरे जैसा कोई नहीं, बुढ़ापा आएगा, सूर्य ढलेगा। ये सफेद सिर वाले जितने हैं ना, हम जितने भी लोग हैं, थोड़ी देर बैठ ना जाने कोई वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। जिनके आज काले सिर है उनके भी सफेद होंगे। हंसो कम, मेरी बात को सुनो जो मैं कह रहा हूं। हंसो नहीं, इस बात को सुनो, इस बात को ये मैं सत्य कह रहा हूं। एक दिन आने वाला है, आने वाला, और फिर कहूंगा कि दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखे, कोई नहीं सुनता। हमको पूछो जो अकेले रहते हैं। मुझे गुफ्तू में कथा करने जाना था, पहली रात को मेरा बीपी अकेला हूं मैं, आश्रम बिस्तर से नीचे उतरता था, नीचे से ऊपर, पूरी रात इसी प्रकार करता रहा। रात को 2 बजे से मेरा हाल हो गया। सोचो कौन है मेरा, कोई भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने 4 बजाए, गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। गाड़ी करूँ तो इसको करूँ, वहां तो मेरा कोई भी नहीं है। अपना ध्यान जरूर रखो, अपने शरीर का ध्यान जरूर रखो। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाई बंधुओं, सब ध्यान रखिए, अपने ध्यान जरूर रखो। ऐसा ना हो कि हमें कोई देखने वाला ना। और भगवान से ये प्रार्थना विशेष करो, अंत समय तक तेरी याद बनी रहे। चले जाएं तो चलते फिरते चले जाएं तो बहुत अच्छा। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। पिछले वर्ष मार्च महीने की कथा था। शिमला में विजयनगर है। ध्रुव ने कहा दुनिया देने वाला मेरे सामने खड़ा है, मैं क्या कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा कि मेरा किया हुआ तब वृथा नहीं जाता, मेरा जपा हुआ नाम वृथा नहीं जाता। जाओ ध्रुव, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, 36,000 वर्ष राज्य करोगे तुम, चले जाओ। एक दिन तुम्हारी भेंट कुबेर से होगी और कुबेर से तुमको बहुत सारा वरदान मिलेगा। और कुबेर के तुम्हारे बहुत सारा वरदान मिलेगा। नारद जी ध्रुव को मिलकर के राजा उत्तानपाद के पास चले गए थे। राजन, तुम्हारा बालक भगवान का दर्शन करके आने वाला है, तू अपनी पत्नी में आसक्त हो गया, धिक्कार है तेरे लिए, तैयारी कर, ध्रुव की तैयारी कर। ध्रुव की राजा उत्तानपाद को होश आ गई और अपने बालक का इंतजार करने लगा। आज 6 महीने के पश्चात ध्रुव जो है अपनी राजधानी में आ गए। कांता सो गई, जागा नंदलाल एरोप्लेन का गरम जान में मार दिया। अच्छा, मेरे से ज्यादा पीछे से आवाज आ रही है, यही मेरे को पता चला। मेरी आवाज नहीं पड़ रही सबको, मैं सोचता हूँ सुनाई नहीं पड़ती उनको। ध्रुव आया और पिता ने बड़ा आदर सत्कार दिया और समय आने पर ध्रुव के मस्तक में तिलक लगा। ध्रुव बड़ा था,
राजा उत्तान बात पूरे हो गए और छोटा भाई उत्तम विद्रोह के साथ रह रहा है। एक दिन अपनी सेना लेकर के उत्तम युद्ध करने के लिए निकला है और यक्षों के साथ युद्ध हुआ। यक्षों ने उस उत्तम को मार दिया। अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव अलकापुरी चले गए। यक्षों के साथ युद्ध होने लगा। बहुत युद्ध हुआ, बहुत सारे यक्ष मृत्यु को प्राप्त हो गए। यक्षों का राजा है कुबेर, और जब कुबेर युद्ध करने के लिए आया, जिसके पास खजाना है, दौलत है पूरी दुनिया का, उसका नाम है कुबेर। हमारे यहाँ जो भंडारी बनता है ना, उसको कुबेर की उपाधि होती है, ध्यान रखना। यहाँ जिसको भंडारी बनाया जाता है उसके पास खजाना दिया जाता है, दौलत दी जाती है, भाई ये है, ये तुमको लगाना है। और उसमें वो छुकू छुकू करेगा, कम करेगा, पैसा करो तुमको कम देगा, उसको कम देगा, उसको कम देगा, वो अपराधी है। कुबेर खुला होना चाहिए, कुबेर का भंडार बड़े खुले होते हैं। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ मैं। ब्राह्मणों को धन देना चाहिए, दान देना चाहिए। ऐसा मत सोचो ये ब्राह्मण ही लाज है। अगर ब्राह्मण मुहूर्त नहीं बताएगा तो तुम बिना मुहूर्त के करोगे, वो बंद नहीं होगा। जाना तो पड़ेगा, ब्राह्मणों की शरण में ही जाना पड़ेगा। तो प्रभुवर कुबेर जहाँ धन का मालिक है, वो कुबेर जब युद्ध करने को आया उनका राजा, और ध्रुव ने जिस समय धनुष उठाया, बाण चलाने लगे, सामने से पितामह स्वयंभू मनु आए और मनु महाराज ने कहा ध्रुव रुको, तुम्हारे भाई को यक्षों ने नहीं मारा है, उसकी मृत्यु उसके कर्मों के अनुकूल हुई है। ये अलकापुरी का राजा है, ये ध्रुव है, भगवान शंकर जी का परम भक्त है, इसके चरणों में प्रणाम करो। ध्रुव उठा और कुबेर महाराज के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कुबेर ने कहा ध्रुव जाओ, 36,000 वर्ष तुम करोगे, एक दिन मृत्यु तुम्हारे पास आएगी और मृत्यु के मस्तक के ऊपर तुम अपना पांव रखना और उत्तर दिशा में चले जाना। सशरीर तुम उत्तर दिशा के मालिक बन जाओगे। और परिक्रमा करके ध्रुव तत्काल सीधा नीचे अपने राजधानी आ गया और राज्य हुआ। ये प्रदीप कहाँ जा रहा है? चाय इस टाइम कथा के टाइम चाय कौन पी रहा है भाई? हैं बोटी है ना तेरे की। कथा बे सुनत जो विराजे ही खाई, देमल भक्षत नर। ऐसा कहा गोस्वामी जी ने। कथा के समय जो पान, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, मांस, गाय इत्यादि कोई भी मादक पदार्थ ग्रहण करता है, वो नरक में जाकर के अपने मल मूत्र निष्ठा का प्रयोग करता है। साधारण बात नहीं है कथा मेरे भाई बहन, मजाक नहीं है कि तुम नीचे से एकदम कुछ मुंह में डालते रहो, ये करते रहो। ये परब्रह्म की कथा है, उस मालिक की कथा। तभी तो कायन ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ता है, इनको पढ़ना पड़ता है। ये नावल लेकर के कथा करने वालों को पता नहीं इस बात का, इन कथाओं के मूल में है क्या? हम क्यों बैठे हैं? 18,000 श्लोक, 18,000 कथाओं की उत्पत्ति होती है, जिनमें उसमें से हम 4-5 कथा करते हैं जो हमारे समाज के कार्य हैं। प्रातः काल मूल पाठ किया जाता है, संलग्न होकर के मूल पाठ 4 घंटे निरंतर मूल पाठ होना चाहिए। और मूल पाठ में इस प्रकार सत्स्वर हो, एक सीधा हो, करने वाला योग्य। तब तो कहा कि ये भगवान की कथा है। आज आसानी हो गई, लेकिन ये आसान आज भी नहीं है, इसका मजाक बन गया है, सार चला गया है भागवत का। ये जन्य कर के बीच में कथा जब से होने लगी, वरना ये किसका नाम है? पुराण संहिता। ये ऋषि मुनियों के श्रवण करने की कथा है। सही मायनों में भागवत सुनने के लिए भी बुद्धि चाहिए, करने के लिए ही नहीं, सुनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। भागवत के ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं कि भागवत है।
साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। अब जो कथा हम कह रहे हैं वो ये प्रवचन है, ऋषि मुनियों के वचनों को प्रवचनों में बदल दिया जा रहा है, साधारण सच सुनाया जा रहा है कि तुम्हारी समझ में आ जाएगा, वरना ही तो पुराण संहिता है, ऋषि मुनियों के श्रवण करने की कथा है, इसमें कूट शब्द है, जिन्हें ग्रहण करना हमारी बुद्धि से भी परे है। और ध्रुव लौट करके आया, 36,000 वर्ष राज्य किया, 2 पत्नी, वायु की पत्नी ईला, शमी से विवाह हुआ, 3 पुत्र 1 कन्या को जन्म दिए हैं। उसके पश्चात देखा कि अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, तो घर बार सब चल चल, अब मेरी वृद्धावस्था आई है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, इस आसक्ति में नहीं रहना है। पुत्रों को सुख संपदा दे करके अपना कमंडलू उठाया और गंगा मैया के किनारे चले गए। और गंगा मैया के किनारे ऋषिकेश, आज भी जाओ, आज भी ध्रुवाश्रम है वहाँ, ऋषिकेश में जाकर के पलौथी मार करके बैठे और गुरुदेव का दिया हुआ वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने लगे। लेकिन कानों में शोर आया, गंगा मैया लहरा रही थी, गंगा मैया की लहरें उठ रही थी, आवाज आ रही थी, शोर आ रहा था। ध्रुव ने अपना कमंडलू उठाया, चल चल। उसी समय गंगा मैया ने स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री का रूप धारण करके गंगा मैया ध्रुव के सामने खड़ी हो गई। ध्रुव कहाँ जा रहे हो? मैं तो सोची आज मेरे यहाँ कोई संत आ गया है, कोई साधु आ गया है, मैं भी पुण्य ग्रहण करूंगी, तुम तब करोगे, पुण्य मुझे भी मिलेगा, रुको ना, कहाँ जा रहे हो? माँ तुम शोर करती हो, इस तुम्हारी कलकलाहट के बीच में, तुम्हारे शोर के बीच में मेरी साधना नहीं होती, मैं तप नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गंगा ने सौगंध खाई, ध्रुव आज के पश्चात इस स्थान के ऊपर कोई शोर नहीं होगा, मैं शांत रहूंगा। या ये हरिद्वार में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला से लेकर के राम झूला तक का जितना भी गंगा बह रही है एकदम शांत बह रही है, क्योंकि वही ध्रुवाश्रम है। वहाँ ध्रुव जो है साधना करने लगा। 11 वर्ष तक ध्रुव ने तप 11 वर्ष तक ध्रुव ने तप किया। और जब 11 वर्ष पूर्ण हुए, एक दिन मृत्यु आई और मृत्यु आकर के ध्रुव के सामने मस्तक झुकाती है, ध्रुव से कहती है, ध्रुव मेरे मस्तक के ऊपर अपना पांव रखो और सशरीर उत्तर दिशा के गामी हो जाओ। ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक के ऊपर पांव रखा और उत्तर दिशा के बीच में चले गए। नक्षत्र, तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये सब परिक्रमा करते हैं। ध्रुव एक जगह अटल राज्य करते हैं, अटल शासन करते हैं। रजस्वला धर्म से निवृत्त जब नारी होती है तो ऋषि पंचमी का व्रत करती है और जब पंचमी का अर्घदान दिया जाता है ध्रुव के लिए, अरुंधति के लिए, तो सबका वो पाप दोष हरण करते हैं और सबकी जय जयकार करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, अय राजन, जो इस ध्रुव की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, सुनाता है, उसके लिए मैं अटल भक्ति दे देता हूँ। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे राम जानते जो भी भला बुरा, मेरे राम जानते आप गाइए, जो भी भला बुरा, मेरे राम जानते जो भी भला बुरा, अरे बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा मेरे राम जानते और बंदे के दिल में क्या, बंदे के दिल में क्या मेरे राम जानते, मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा, अरे मेरे
बड़ी को अपने जितना भी हम छुपा भगवत गीता के अनुसार हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं ये दो को भगवत गीता के अनुसार हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं ये दो को बताए एक हमारी आत्मा और दूसरे परमात्मा और किसी को अरे को अपने जितना मेरे राम को बता मेरे राम को बता मेरे राम जानते मेरे राम को बता मेरे राम जानते आज जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा किस्मत के नाम को सब जानते हैं किस्मत के नाम को सब जानते हैं और किस्मत के नाम को सब जानते हैं किस्मत के नाम को सब जानते हैं और किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा मेरे राम जानते और किस्मत में क्या लिखा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा मेरे राम जानते जो भी भला बुरा जाता कहाँ कोई आता कहाँ से कोई जाता कहाँ कोई आए जाता कहाँ से कोई जाता कहाँ कोई आता कहाँ से कोई जाता कहाँ कोई और युग युग से इस गति युग युग से ओ मेरे राम जानते ओ भी भला बुरा मेरे राम जानते ओ भी भला बुरा आए ओ भी भला बुरा मेरे राम जानते ओ भी भला बुरा मेरे राम जानते बंदर के दिल में क्या ओ मेरे राम जानते और बंदर के दिल में क्या मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा और जो भी
भला बुरा है, हर जो भी भला बुरा है। सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। अब वो समय नहीं है कि महीने बाद नहाए, पूर्णमासी को नहाए या शादी को नहाए, नहीं नहीं, नित्य स्नान करना। पढ़ा लिखा समाज है आज, अब वो अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है। लेकिन वो पढ़ाई किस काम की जो अपने विषय में ना सोच सके, अपने धर्म के विषय में ना सोच सके, अपने माता पिता के विषय में ना सोच सके, वो पढ़ाई किस काम की है? शतम विहाय वक्तव्य सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। कोटि कृत्वा हरि भजेत्, 1 करोड़ काम छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। करोड़ों काम क्यों ना हो। मेरा असूल है, मेरे आश्रम में लोग बैठे हैं, मेरी पूजा का समय हुआ, आप बैठिए, मैं अपनी जोत लगा के थोड़ी देर बाद तुमसे मिलता हूं। कोई हो घर छोड़ा है, बाहर छोड़ा, इसलिए छोड़ा है कि हमको उसकी हाजिरी जरूर थी। सुबह कोई हो, कोई कमरे में बाहर निकलो, हमको भगवान का अभी मिल मालिक से, वो भी हमारा इंतजार करता है। 2 बजे का निमंत्रण दिया है सबके लिए, लिखा गया पोस्टर के ऊपर, जनता जनार्दन के लिए। जनता जनार्दन कौन है? आप लोग ईश्वर है। यहाँ सोचे कोई राधा कृष्ण आएंगे? नहीं 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 नहीं, तुम जो आए राधा कृष्ण के रूप में ही आए, भगवान के रूप में आए हैं। यहाँ अपना अपना पुण्य लेकर के आए हैं। तुम्हारी झोली में पुण्य ना होता तो तुम ना होते, तुम्हारी झोली में कोई पुण्य है तब तुम कथा सुनते। कोटि कृत्वा हरि भजेत्, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। जिन माता पिता ने तुमको, जिस किसी ने भी तुमको इतना ऊंचा उठाया, किसी पद पे पहुंचा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, नौकरी करवा दी, उनकी विशेष कैसे भूल सकते? उनकी स्मृति बना करके रखना, उनकी याद बना करके रखना मेरे भाई बहन, वो कोई साधारण नहीं है। जिन्होंने तुम्हें इस स्थान पर पहुंचाया है वो साधारण नहीं है। उनका आदर करना, सम्मान करना हमारा काम है। बात बात पर ईश्वर भजन हो, बात बात पर कहीं ना कहीं परमात्मा का चिंतन हो, कहीं ना पिबन्ति नद्या न स्वयमेव नावा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नासस्य खलु परोपकाराय सतां विभूतया। पिबन्ति नद्यां न स्वयमेव नावा, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, ये पेड़ पौधे अपना फल कभी नहीं खाते, वो भी हमारे लिए। नासस्य खलु वारिवः, बादल गरजते हैं, बारिश आती है, वो धरती की प्यास बुझाने के लिए आती है। उसी प्रकार परोपकाराय सतां विभूतये, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो दूसरों का भला चाहते हैं। अपने गांव में जब हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारे ऊपर दृष्टि परमात्मा की होगी। वो मेरे बंदों से प्रेम करता है। ईश्वर ने स्वयं कहा है, मुझे पाना है तो मेरे बंदों से प्रेम कर, मुझे पाना है तो मेरे बंदों से प्रेम कर। जब तुम गांव के बीच में रहते हो और वहां अगर तुम द्वेष पैदा करते हो तो उसको भी ईश्वर देखना है। टेलीफोन बंद, उड़नगी बंद कर दो, ये बात चलेगी नहीं, आगे सुनना बंद बंद। ये भी एक अपराध है। भगवान की कथा में फोन सुनना अपराध है। सुनिए, तुम्हारे आंगन में अगर थानेदार आ जाए ना तो फोन को दूर की बात तुम कांप जाओगे। और अगर किसी आ गया ना तो बड़ा अच्छा बिछा बना दोगे, सब बैठने के लिए सोफा लगा दोगे। और अगर कोई मंत्री संतरी पहुंच गया तो बड़ा मंच लगा देंगे।
और बड़ा आदर सम्मान दे देंगे। और उसके पश्चात अगर प्रधानमंत्री कहीं आ जाए तो पूरा इलाका साफ हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, केवल उनको देखेंगे, बड़ा मंच लग जाएगा, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। आज दुनिया का मालिक आया है इस आंगन में, दुनिया का मालिक। इस समय क्या समझ रहे हैं हम? भगवान घूम रहे हैं, ईश्वर की कथा हो रही है, ईश्वर घूमते हैं, उनके सामने हम ऐसा अपराध करते हैं। हम टेलीफोन सुनते, उनके सामने हम चाय पिए, उनके सामने हम बीड़ी फूके, उनके सामने एक दूसरे से झगड़ा करें, उनके सामने हम मजाक करें, वो परब्रह्म है। कथा साधारण नहीं है मेरे भाई बहन, कथा परब्रह्म की है, उस मालिक की कथा है। ये शब्द ब्रह्म ब्रह्म है, रोते हैं आज शब्द जिसके हाथ फंसे हैं। अगर कहने वाला कोई इसका दुरुपयोग कर रहा तो रो रहा है शब्द, ये ब्रह्म शब्द रो रहा है। इसलिए कहा बड़ा समझ सोच करके कथा श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। तो प्रभुवर जो भी उनके पास आता है, चाहे 2 मिनट बैठा, उससे ये कहेंगे नाम जप कर लिया करो, भगवान का नाम ले लिया करो, माला कर लिया करो, मंत्र जाप कर लिया करो। उस प्रकार जो कोई एक दिन एक व्यापारी वो कई बार आ गया और कई बार उसके कानों में आवाज आ गई, कई बार आया, कई बार उसके कानों में आवाज आई तो मंत्र जप किया करो, मंत्र जप कर लिया करो। आज वो गया और बाबा से कहता, बाबा मंत्र दो मेरे को जल्दी से, मुझे काम पे जाना है, मुझे भी मंत्र दो। बाबा ने कहा मेरा एक काम कर देगा? बोले हाँ बोलो। 2 पैसे निकाले, बाजार में जाना दूध लेकर के, मेरे पास दूध नहीं रहा है। और बाबा जब शौच जाता था तो जिस डब्बे में वो पानी लेकर के जाता था, उस डब्बे को दिया कि जाओ इसमें तुम दूध लेकर के, ध्यान से सुनना चाहता। तो उस व्यापारी ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो, दूध तो अमृत होता है और आप वो डब्बा दे रहे हैं जो गंदा डब्बा है, जिसमें जिसको शौच का पानी लेके जाते हैं। तो बाबा ने कहा सुन, जिस प्रकार दूध अमृत है ना, उसी प्रकार जो नाम दान है वो अमृत नहीं महाअमृत है। उसको जपने के लिए भी सुपात्र चाहिए। अपने अंदर पात्रता तो खोज, जो तू पहले ही कह रहा है कि मुझे जल्दी है, नाम दो, इस जल्दी में नाम नहीं मिलता। वो अमृत है, पवित्र है, पावन है प्रभु का नाम, वो साधारण बात नहीं है। मेरे भाई बहन, दीक्षित व्यक्ति को हमेशा एक बात चाहिए, हमेशा अपनी मर्यादा में रहो। जो गुरु महाराज तुमको जो शब्द कहे हैं उसको अपने जीवन में उतारो। गुरु कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाता, वो गलत रास्ते पे पहुंचाता नहीं, उसको नेकी की राह देता है। अपने आप को खोजिए, वो हम कौन है। ये जिंदगी कट रही, माँ कह रही मेरा बेटा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि तेरे बेटा 15 साल के नहीं हुआ, 10 साल का नहीं हुआ, तेरे बेटे की आयु 15 साल कम हो गई है। 21,600 सांस हम प्रतिदिन लेते हैं, हमारी आयु गिनती हुई है। जैसे जैसे हमारी आयु खत्म होगी, धीरे हो जाएगी, हम शून्य होते चले। आपने सुना है गांव में कई लोग बोलते हैं अरे भाई आज 4 दिन हो गए, उसने कुछ दाना पानी नहीं खाया, अब तो चला जाएगा। दाना पानी कहाँ से लेगा जब उसका बंद हो गया, उसका पूरा हो गया है, गणना का है, हो गया। जन्म लिया तब हमारे पास सांस थी, नाम नहीं था। जब जन्म लिया तो हमारे पास सांसें थी, नाम नहीं था। लेकिन जब हमने जाना है ना, तो सांस नहीं होगी, नाम होगा।
नाम और सांस के बीच की जो यात्रा है वो हमारी जीवन यात्रा है। वो सच्चिदानंद भगवान जय। इन शब्दों के साथ कथा विराम।